जाहिर है इसे देख के चिल्ला रही होगी। भाई ये साबरी हमारे घर में क्या कर रहा है? लगता काम वाली मासी बन गई। खामोश रहे हीरो। रजा भाई यहाँ या ये रहेगा या मैं? इसकी बात का गुस्सा करने की जरूरत नहीं। चलो साबरी काम खत्म करो अपना, बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें, चुप रहो। आप कहते हो तो चुप रहता हूँ। घर का सारा काम कर दिया मैंने। गीजर वाले को कॉल कर दिया, आधे घंटे में आ जाएगा। प्रेशर कुकर के धमाके के बाद सारा चिकन छत के साथ चिपक गया था, उसे भी साफ कर दिया मैंने। अब कैफे जा रहा हूँ। फजूल इंसान। तुम लोग दरवाजे पे क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अंदर तो आओ। नहीं हमें नहीं बैठना, चलो आयशा। भला ये क्या बात हुई? बेटा कुछ देर तो बैठ जाओ। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जूते उतारो और अंदर आओ। शाबाश। आओ आओ मेरे बच्चों आओ। करीम बेटा ये तुम्हारा अपना घर है। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? उफ कितनी बदबू आ रही है ना। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपने ये साबरी को काम पे क्यों लगाया हुआ है? आयशा तुम्हें अपने भाई के काम की नौयत का तो अंदाजा है ही, इसीलिए घर में किसी का होना जरूरी है। इस वक्त ये बात करना जरूरी है क्या? क्या अपने मोहल्ले के लड़के को गलियों बाजारों में पड़े रहने देता? तुम बजाय शर्मिंदा होने के ये कैसी बातें किए जा रही हो? अम्मी आप इस तरह बार बार अपना चेहरा क्यों साफ कर रही हैं? क्या हुआ है आपको? वो दरअसल अम्मी ने मेकअप किया हुआ है। आपने मेकअप किया? हाँ बेटी थोड़ा सा। अम्मी ये इतनी कमाल की फाउंडेशन है कि छुरी से भी उतारो तो नहीं उतरेगी, है ना? अम्मी भाभी ये सब क्या है? इतना ज्यादा मेकअप किस लिए? वो क्या है ना, घर के कर्जे उतारने के लिए हमने। इन्होंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, ठीक है? मैंने इनसे बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे इनकी मदद चाहिए। चूंकि अब वाजे हो चुका है कि कोई सीरियस बात नहीं है, तो क्या हम घर वापस जा सकते हैं? अरे ऐसे कैसे आप जाने की बात कर सकते हैं दामाद जी? अभी तो आप आकर बैठे हैं, कुछ खाया भी नहीं। रजा का गुस्सा भी उतर गया है। किस बात का गुस्सा? मुझे किसी बात का गुस्सा नहीं है। मैंने तो ये सब बड़े ठंडे दिमाग से बर्दाश्त किया है। सही कह रहा हूँ। जबकि इन्हें लगा था कि मैं 2-4 लोगों की धुलाई जरूर करूंगा, पर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि अब मैं बेहतर होने लगा। रजा कितने बदल गए हैं ना। इतनी तब्दीली भी नहीं आई। खैर जो भी अच्छा है, अब चलें आयशा। अरे बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है? खाना खाकर चले जाना तुम लोग। भाई किचन साफ हो गया, छत से चिपका हुआ चिकन उतार दिया, इसमें जो खाने के काबिल था वो मैंने अलग कर लिया है। ये देखिए आयशा, जरा चख के देखो कितना टेस्टी है। रहने दो, चलो आओ करीम हम चलते हैं। इंसान बन के रहो। भाई आपको सख्ती बरतना होगी और ये बुजदिली ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी नरमी भी अच्छी नहीं होती। औरतों पे कभी कभी सख्ती करनी चाहिए भाई। जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। लगता है कुछ गड़बड़ होगी। सुना नहीं जो मैंने कहा? जल्दी जाओ। समीर भाई मेरी बात सुनिए, ये मुमकिन है, आपको बस अमल करना है। खैर है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया समीर? कॉफी बनाओ। हाँ, सबसे पहले आपको भाभी के सामने मेज पर हाथ मार के अपना गुस्सा दिखाना है। थोड़ा एटीट्यूड दिखाइए उन्हें। हो गया। फिर भाभी से कहना होगा अब से जो मैं चाहूंगा इस घर में वही होगा। मगर बाबा के सामने कैसे कहूंगा? कैसी हरकतें कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है समीर? देखो आज के बाद इस कमरे में वही होगा जो मैं चाहूंगा। आप जाओ और कॉफी लेके आओ। भाभी गुस्से में आएंगी और आपसे कहेंगी ये क्या तरीका है बात करने का, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी। फिर भाभी आपके रोब में आ जाएंगी और मैं लिख के दे सकता हूं। बस कॉफी या कुछ और भी चाहिए सरताज? बस एक कप कॉफी। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे कॉफी के लिए कह रहे हो? समीर, कॉफी
कॉफी की जगह ये बात खोल के पी लो। अगर दोबारा मुझसे स्टोन में बात की मिस्टर समीर, तो बंधे हुए हाथ पांव के साथ खुद को किसी रेलवे ट्रैक पर पाओगे, लाचार और बेबस। और फिर ट्रेन आएगी, चुक चुक चुक। फट जाओगे तुम समीर, टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे, कुछ उम्र निकल जाएगा, लेकिन तुम भाग नहीं पाओगे। अगर दोबारा इस लहजे में बात की तो खुद तुम्हें ले जाकर रेलवे ट्रैक पर अपने हाथों से बांध कर आऊंगी मैं, समझे? मुझे उंगली पर नचाने के लिए तुम्हें ये मशवरे कौन देता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ समीर। जाकर कह दो उसे, हुरिया उन औरतों में से नहीं जो किसी की उंगली पर नाचे, वो तो उन औरतों में से है जो दूसरों को अपनी उंगली पर नचाती हैं। बेड़ा गर्क कर दूंगी जिसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है समीर। अब जाओ यहाँ से। वो हमें वो चिकन खिलाना चाहता था जो उसने छत से उतारा। वो अंगूठी इसने कहाँ रख दी पता नहीं, मुझे भी नहीं मिल रही। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाऊंगा, यहीं कहीं होगी ना। अरे ये देखो, ढूंढ के आ रहा था और हाथ में क्या चीज आ गई। भला कोई ऐसी चीजें भी इस तरह से सरेआम रखता है? उसे लगता है कि ऐसी चीजों से मुझे इम्प्रेस करेगी। क्या कर रहे हो? अपने पीछे क्या छुपा रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा? क्या छुपा रहा हूँ? मुझे क्या जरूरत है कुछ भी छुपाने की? झूठ मत बोलो, बेहतर ये होगा कि अच्छे बच्चों की तरह बता दो क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे। जल्दी करो, चलो दिखाओ। ये लो, अगर तुम्हें ऐसी चीजें रखनी होती तो उनको अपने पर्सनल ड्रॉअर में रखा करो, ना कि यहाँ पे जो कि कॉमन है। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मेरी पर्सनल चीजों की तलाशी मत लिया करो। और फिर किस हक से तुम मेरे लॉकर की तलाशी ले रहे थे? किसने कहा ये तुम्हारा लॉकर है? देखो, मैं यहाँ पे कोई चीज ढूंढ रहा था और इस दौरान अचानक से ये मेरे सामने। मेरा कोई मकसद नहीं था। ऐसी जगह पे ऐसी चीजें कौन रखता है भला, ये तो बताओ। अच्छा, तो तुम कुछ ढूंढ रहे थे, यानी तुम्हारे ख्याल में ये कोई कॉमन सा लॉकर है जिसमें कोई भी हाथ मार सकता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो करीम, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कितने शक्की मिजाज हो तुम। बस करो, बहुत हो गया। हालांकि मैं हमारी बेहतरी के लिए कुछ कर रहा था, फिर भी मैं मुजरिम हूँ। अंगूठी ढूंढ रहा था मैं तुम्हारी। हाय, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि इंसान के रूप में कोई फरिश्ता देख लूं। देखो आज पूरी हो गई। और एक गलती ये की कि तुम पे यकीन कर लिया, हालांकि तुम जैसे इंसान पे यकीन करना ही नहीं चाहिए। जाकर और पानी पी लो। ये मुझे क्या समझा रहे हो? हाँ, मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारी कि जो तुम कहो वही करूँ। एक तो तुम्हें प्यास बहुत लगती है, हर वक्त पानी चाहिए, नौकरों से भी पानी मांगते रहते हो। मैं जिससे मेरा दिल चाहेगा पानी का कह दूंगा। और मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगती है। पानी इसलिए पीता हूँ दिमाग ठंडा रहे, वरना जितनी फजूल बातें तुम करती हो मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि मेरी शरियानें फट जाए। रजा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर मैंने ये सब किया है तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। अगर तो मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो खुदा करे मेरा फेसबुक अकाउंट बंद हो जाए और मैं उस पर अपनी बेटी की वीडियो भी अपलोड ना कर पाऊँ। देखो नजमा, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, इन बातों में बच्चों को लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं सच बताती हूँ। हमने ये सिर्फ इसीलिए किया ताकि हमारी दाल रोटी कुछ बेहतर हो जाए, और कुछ नहीं। चलो जी। अम्मी, आप इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं है? सुनो, देखो बेटा, हमारा कोई भी गलत इरादा नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर वो अचानक कमबख्त प्रेशर कुकर फट गया। जी हाँ भाई, मेरे कहने पर इन्हें माफ कर दीजिए। आपको तो इस पर गुस्सा आएगा नहीं, लेकिन मैं इसे जरूर मार डालूंगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। नजमा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी मेरी पीठ पीछे कोई ऐसा काम होता है जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं होता तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं पागल हो जाता हूँ। अगर हम आपको बता देते तो आप इजाजत देते क्या? इसीलिए मजबूर होकर आपको बगैर बताए हमें ये सब करना पड़ा। रजा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं बेटा, खुद को चोर मत कहो। आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें झूठ से सख्त नफरत है बेटा। बस बेटा, तुम गुस्सा मत करना ताकि हम काम करते रहें। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, फिलहाल मुझे आराम करने की जरूरत है। दिमाग पर काफी बोझ है। जो भी बात है हम कल करेंगे। अच्छा, ठीक है बेटा। अब मैं सोने जा रहा हूँ।
मैं भी सोने जा रहा हूँ। देख लिया, कोई सीधा जवाब दिया ही नहीं। हाय मोहसिन, हाँ? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम्हारी बहू ठीक हो रही है। आज उसने ना सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाई, बल्कि मैंने उसे जो कुछ कहा उसने वही ये किया। तो अच्छा है, लेकिन मेरा कहा याद है ना तुम्हें? हाँ याद है, तुम देखना कल हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। अब हमारी इंसल्ट नहीं होगी। मैंने आयशा को सब कुछ समझा दिया है मोहसिन। मैंने कह दिया है कि कल तुम नुमाइश में सिर्फ हाथ हिलाती रहना, किसी से बात मत करना। ठीक है, पर ज्यादा सख्ती मत करना उस पर। और आप भी उसकी सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, याद है ना? आप तो जानते हैं उसे कोई भी मसला होता है तो फौरन दौड़ी हुई आपके पास चली आती अच्छा है। डार्लिंग, मैं कोई मदाखलत नहीं करूंगा, बिल्कुल जो जी में आए करना तुम। अब बस भी कर दो। और कितनी क्रीमें लगाओगी चेहरे पे? कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। लाइट बंद करो, सोना है। आप उधर करवट ले लेना। अच्छा ठीक है, कर रही तुम हूँ। सारी रात जागो और चेहरा चमकाओ। उफ, उफ। अरे अरहम बेटा, और सुनाओ, तुम वहाँ ठीक ठाक तो हो ना? और मेरा सलाम भी अरहम को दे दीजिएगा। सलाम सलाम। तुम्हारी भाभी तुम्हें सलाम कह रही है, तुम्हारी भतीजी तुम्हें सलाम कह रही है, और तुम्हारा भाई भी तुम्हें सलाम कह रहा है, और वो सब तुम्हें सलाम कह रहे हैं बेटा। सलाम अरहम भाई, बहुत मजा आ रहा है। मैंने आपकी जगह ले ली है। ठीक है बेटा, रखती हूँ। हम सब तुमसे बहुत उदास हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं, और उम्मीद है तुम भी हमें बहुत याद करते होगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, हम सब ठीक हैं। मेरा प्यारा बेटा अरहम। ओह, उसकी आवाज सुन के दिल वो भर ठीक आया। है। अम्मी अरहम वहाँ ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, उसके सारे मामूलात भी बिल्कुल ठीक है। उसके ऑफिसर्स उसके साथ इतने खुश हैं कि घंटों उसके साथ बैठ के गपशप करते हैं। उसका अफसर उससे इतना खुश है कि कहता है कि एक दिन अरहम उसकी जगह ले लेगा। हाय माशाल्लाह। हाँ बेटी, अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए। उसने मुझे कहा कि मेरी तरफ से भाई का हाथ चूम लेना। ठीक है, उसकी मेहरबानी। चलो बहुत खा लिया तुमने, उठो चलें। बहुत खा लिया, अब चलते हैं। साबरी, अब तुम जाओ और जाकर अपने बाबा का हाथ चूम लो। यकीनन अब वो तुम्हें माफ कर देंगे। मैं अभी नाराज हूँ बाबा से। क्यों नाराज हो तुम? और अगर अभी नाराज हो तो जाकर अपनी वल्दियत में किसी और का नाम लिखवा लो। नजमा बेटा जाओ तुम, शाबाश, मेरी बात मानो, चलो। हाँ कहो। रजा, कल रात हमने आपसे जो बात की थी और आपने कहा था कि आप रात को सोचकर बताएंगे, तो रात तो गुजर चुकी है। शायद आप जानते नहीं कि मैंने अपना जेवर बेचकर वो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। हाँ, रजा भाई सोचते भी हैं। तो फिर अपना फैसला सुनाइए ना रजा प्लीज। पहले तो मुझे लगा कि तुम यहाँ वहाँ की बातें करके मुझे मना रही हो, लेकिन तुम्हारा इरादा नेक है, क्योंकि तुम बिजनेस करना चाहती हो और घर के खर्चे में हाथ बटाना चाहती हो, तो इसलिए मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। क्या बात है रजा भाई आपकी, क्या फैसला किया है। मुझे तो इस बात का पहले यकीन था कि रजा मेरी बात टाल ही नहीं सकते। अरे नजमा, ये सब क्या है? और तुम पागल हो गए हो क्या? कम से कम मम्मी का ही थोड़ा ख्याल कर लो। अम्मी का ही लिहाज है, वरना खुशी मुझे तो बहुत ही ज्यादा है। नजमा देखो, यूं बेशर्मी वाली हरकतें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं पागल हो रहा हूँ। खुशी का मतलब है बंदा शर्मो या ही भूल जाए। तुम्हारी यही उल्टी सीधी बातें होती हैं और उसके बाद तुम कहती हो कि मैं बिला वजह गुस्सा करता हूँ। तुम खुद ही बताओ कि अगर मैं गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ मैं? हाँ, आप मेरे शौहर हैं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। जो जलता है वो भाड़ में जाए। अरे बहू शर्म करो, मैं यही सामने बैठी हुई हूँ। अगर तुम्हें रजा को कुछ कहना है तो कोने में ले जाके कहो। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली ये कि ये सारी प्रोडक्ट्स खवातीन के लिए होंगी और खरीदो फरोख्त के लिए भी सिर्फ खवातीन ही यहाँ हाँ, हमारी सारी प्रोडक्ट्स खवातीन के लिए हैं। आप बताएं ना अम्मी। बिल्कुल ठीक कहा भाभी। और दूसरी शर्त, कारोबार के सिलसिले में तुम लोग अपने इलाके से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक है। और आखिरी ये कि खुद मेकअप बिल्कुल नहीं करोगी। रजा, अगर हम खुद मेकअप नहीं करेंगे तो हमसे मेकअप कौन खरीदेगा भला? अरे नजमा, ये सब क्या है? बजाय इस बात पे खुश होने के कि मैंने तुम्हें इजाजत दी है, तुम एक नई बहस में पड़ गई हो। ऐसा करोगी तो सब जला दूंगा। प्लीज रजा, आप कुछ भी मत जलाना, मैं बहस नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मुझे घेर लिया है, अब हटो, मुझे काम पर जाने दो। मैं भी सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, जीते रहो। क्या बेटी, वो मान गया। ये बाबा मान गए। अब सब ठीक हो मान जाएगा। गए दादी माँ। बिल्कुल मेरी गुड़िया। देखिए, मैंने अपनी शादी के मौके पर जैसी अंगूठी आपसे बनवाई थी, बिल्कुल वैसी अंगूठी मुझे चाहिए, वही नगीना और बिल्कुल वैसे ही साइज। हाँ जी। बंद करो बंद करो।
जी हाँ, और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही मेरे लिए बेहतर है। आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ भाई? क्या बताऊं यार, उस शादी की अंगूठी ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। हाँ, तो तुम नहीं बनवा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता तो है। क्या आयशा ये सब जानती है? नहीं, उसे अभी तक पता नहीं है। एक्चुअली मैं उसके सामने ऐसे बिहेव कर रहा हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे पुरानी अंगूठी मिल गई, क्या फर्क पड़ता है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम? देखो भाई, उस लड़की को बेवकूफ बनाओगे तुम, क्या ये तुमसे हो पाएगा? क्या कहना चाह रहे हो? देखो मेरे भाई, देखो ये लड़कियां बहुत चालाक होती हैं और अपना हर बड़ा फैसला तुम खुद करते हो। किसी को नौकरी से निकाल देना या अंगूठी ऑर्डर करना, ये सब जल्दबाजी है। नौकरी से निकालने का फैसला सोच समझ के किया मैंने, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। और ये अंगूठी वाला मामला तो मुख्तलिफ है, क्योंकि बाबा मुझसे पूछ सकते हैं कि अंगूठी कहाँ है, तो मसला बन सकता है। मैं तो इसीलिए बनवा रहा हूँ, और कोई वजह नहीं। तो फिर ये फैसला तुम आयशा के बगैर क्यों ले रहे हो भाई? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे ना? फुरकान, क्या हुआ यार, क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हो? कितनी लड़कियां आई, कितनी गई, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होती। हाँ मैं ये मानता हूँ, लेकिन मोहब्बत है बहुत बुरी चीज। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा क्यों? वैसे भी यार इस वक्त मेरा सारा ध्यान तो अपने नए इंस्टीट्यूट की तरफ है। एक मिनट रुको जरा, क्या हम नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? तुम ये बताओ, पिछले 10 साल में मेरे बगैर कोई फैशन इंस्टीट्यूट खुला है? जरा ठहरो। नहीं। तुम्हारा भाई मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है मेरे भाई, तुम जानते हो। क्या बात है, मेरा खोया हुआ दोस्त वापस आ गया। हाँ, और एक बात और के आज के बाद सब कुछ नए तरीके से होगा। ये हुई ना बात। मैं अब चलता हूँ और तुम कीप इन टच। ठीक है, जो कहा वही करना। हाँ बिल्कुल। ये क्या कर रही हो काशा? तुम्हें पता है मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो कॉफी के कप से मुस्तकबिल का हाल बताता है। वो बताएगा कि तुम कब माँ बनोगी। क्या कह रही हो काशा, ये तो बहुत ही शर्म वाली बात है। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ थी। अच्छा, तो उसने तुमसे ये कहा और कुछ नहीं बताया उसने? मैं सच कह रही हूँ, जब उसने मुझे ये सब बताया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। अब बस भी कर दो काशा। उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि आज तुम्हें किसी से बहुत मार पड़ने वाली है, या फिर तुम्हें कोई बहुत ज्यादा बुरा भला कहने वाला है? नहीं, उसने बताया मैं बहुत जल्द अमीर होने वाली हूँ और मेरा वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन उसने ये कहा कि ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड दिल से तुम्हारी गलती माफ कर दे, तभी ये मुमकिन होगा। हो सकता है उस नजूमी ने नशा कर रखा हो, इसलिए तुम्हें ऊट पटांग बातें बता गया। मुझे तो उसकी सारी बातें सच्ची लगती है। हाँ अदील, जरा रुकना, ये कब देखो और देखकर सब बताओ हमें। याद है काशा, मैंने कहा था 2 साल से पहले दोबारा नहीं, इससे पहले नहीं देखूंगा। लेकिन ये मेरा कप नहीं, मेरी दोस्त आयशा का कप है। करीम साहब की बीवी है ये। क्या? तुम इन्हें इनकार नहीं कर सकते। ये लो कप। अच्छा लाओ। उकाशा, तुम्हें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। छोड़िए, उकाशा को तो आदत है बकबक करने की, आप परेशान ना हो। तुम इसकी बात बिल्कुल मत सुनना अदील, ये तो ऐसे ही कहती रहेगी। तुम इसका कप देखो और सच बताओ। मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन बता देती। जी मैं देखता हूँ। जी मैं क्यों नहीं देखूंगा, आखिर आप करीम साहब की बीवी हैं। जी ये कप मुझे कुछ अच्छी खबर नहीं दे रहा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। बताते क्यों नहीं, क्या देखा तुमने? प्लीज तुम चुप रहो काशा। ये आपने क्या किया? कप तोड़ दिया? मैंने नहीं तोड़ा, मेरे हाथ से निकल गया। इतना खूबसूरत कप मैं क्यों तोड़ूंगा भला? मुझे उस कप में कुछ अजीब चीज नजर आई, यानी मेरे इल्म के हिसाब से मुझे लगता है कि इस कप की बनावट ठीक नहीं थी। शायद मेरे कुछ जानने से पहले ही कप टूट गया। सफाई वाले को भेज देता हूँ, वो ये साफ कर देगा। क्या तुम्हें यकीन है जो इसने कहा? नहीं तो। फ्यूचर बताने वाले जब भी ऐसी कोई हरकत करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई ऐसी बात है जो वो नहीं बताना चाहते। प्लीज अब ये मौजू बंद कर दो।
मेरा अब ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं रहा, लिहाजा आपस में बहस करना बेवकूफी होगी। चलो अभी बहुत काम बाकी है। पता नहीं क्या होगा इसका। इधर आओ, चुपचाप यहाँ बैठो। आयशा मैडम, मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुमने कुछ किया है? तुम बस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ मेरी किस्मत का हाल मुझे। लेकिन मैं पहले आप वादा करें कि मुझसे नाराज नहीं होंगी। क्या मैं बेवकूफ हूँ जो तुमसे नाराज होंगी? मुझे बताइए, आपने क्या कोई गुनाह किया है या कभी किसी को कोई धोखा दिया हो तो बता ये दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने क्या गुनाह किया होगा या किसी को धोखा दिया होगा? अल्लाह अल्लाह, ये क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं कहता, मुझे मेरे इल्म ने बताया है। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलने वाला हो। मैम, एक आग देखी है मैंने। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे आग नजर आई और मैंने आपको बता दिया। मैम, आग लगा दूंगा मैं, यहाँ जलाकर खाक कर दूंगा सब कुछ। तुम आग क्यों नहीं लगा रहे? जी भाई, लगा रहा हूँ। और फिर मैंने किसी को बेहोश होते देखा। आखिर कौन हो सकता है वो? ये किसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ, अच्छा ये बताइए, आपकी दूसरी शादी है? बिल्कुल नहीं। आई सी। मैडम, मैं भला आपसे गलत बयानी क्यों करूंगा? मैंने किसी को घोड़े पर आते देखा आपकी तरफ। मेरे ख्याल से वही आपका सच्चा प्यार है। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब आपको उस कप में मेरे लिए कुछ अच्छा ही नजर आया। मैं सही कह रहा हूँ मैडम आयशा, मैंने उस आदमी को देखा जो आपका मिजाजी खुदा है। और जानती हैं, मेरा इल्म कभी भी झूठ नहीं बोलता। आपके दिल का राजा वही आदमी होगा बस। वो आपको दीवानों की तरह चाहेगा। आपकी दूसरी शादी होगी और एक और अंगूठी आप अपने हाथ में पहनेंगी उसके नाम की। वो आपको अपने दिल के बहुत करीब रखेगा और आपकी जिंदगी को जन्नत बना देगा। आपको रानियों की तरह रखेगा और बहुत मोहब्बत दे। प्लीज आप जरा आहिस्ता बोलिए। लेकिन आहिस्ता क्यों बोलूं मैं? मैंने हकीकत देखी है मैम। फिर किस बात का डर है? तुम तो ये देख चुके हो, करीम और मेरी शादी वैसे नहीं हुई जैसी हम चाहते थे। ये शादी नहीं, एक एग्रीमेंट है जिसके पूरे होते ही हम दोनों अलग हो जाएंगे। करीम साहब तो हैं ऐसे, ये बात मैं जानता हूँ। उनकी हकीकत उनका कब मुझे बता चुका है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि किस्मत का हाल नहीं जानना चाहिए, लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं और मेरा भी ऐसा ही सोचना है। यकीन करें मैम, मैंने सच कहा। खैर जो भी होगा देखा। मेरा यकीन कीजिए। और हाँ, हमारे दरमियान जो भी बातें हुई वो तुम किसी से नहीं कहोगे। मर जाऊंगा मगर किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है। वाह दिल, छा गए यार। 15 दिनों में आप दूसरी बार आए हैं, इसकी उम्मीद तो नहीं थी। बताइए सब ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं साबरी को अपने घर ले आया हूँ और अब वो मेरे घर में ही रहता है। साबरी यानी वो लड़का जिससे आप बहुत मारा पीटा करते थे? जी बिल्कुल भाई। दरअसल उसे उसके बाप ने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया हूँ। फिर उस दिन घर में मेरी बीवी की वजह से प्रेशर कुकर फट गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रेशर कुकर फट गया आपके घर में? जी बदकिस्मती से, लेकिन मैंने आपसे कह रहा हूँ ना कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लगता है मिस्टर रज़ा आप घर की प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं, यानी कि आपके घर वाले ही आपकी टेंशन्स के जिम्मेदार हैं। कह सकते हैं। हम यकीनन इस मसले का हल निकाल लेंगे और हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी। आप अपनी बात जारी रखिए, प्लीज बोलिए ना। दरअसल एक आदमी ने मेरी माँ को एक ऐसी औरत से मिला दिया जो ड्रामों में काम करती है। बस यही सुनना था कि मेरी हालत खराब हो गई और मैं आपे से बाहर हो गया। ओहो, बहुत बुरा किया उसने। वैसे आपका क्या रद्द अमल था? मैं वाकई पागल हो गया था। मेरा दिल किया कि मैं उस आदमी को कत्ल करूं और फिर उसे घर के पीछे वाले खाली प्लॉट में दफन कर दूं। लेकिन मैंने उस आदमी को भी छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा उसे मैंने। मुझे नहीं मालूम कि किस चीज ने मुझे रोक लिया। तो आपने उसे मारा नहीं और छोड़ दिया? हालांकि वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। इसमें मैं खुद भी हैरान था। मैंने उसे कुछ कहा भी तो सिर्फ इतना कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, और वो चला गया। बस इतना कुछ हुआ। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है रज़ा साहब। इसका मतलब है कि आपका इलाज काम कर रहा है। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई, जैसे कि आपने बताया कि आप साबरी को अपने घर ले आए हैं, आपको नहीं लगता ये बहुत रिस्की है? आपने ठीक कहा, ये वाकई रिस्की है। जबकि साबरी सारा दिन मेरे साथ होता है, फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। वो मुझे ये भी याद दिलाता रहता है कि मेरा इलाज चल रहा है। जबकि यही बात मुझे मेरी बीवी ने भी की कि अगर मेरे साथ रहते हुए साबरी को कुछ भी हो जाता है तो लोग उसका जिम्मेदार
मुझे ही ठहराएंगे, क्योंकि वहां हर कोई जानता है कि मैं साबरी को कई दफा मार चुका हूं, इसलिए हर कोई खौफजदा होता रहता है मुझसे। क्या लगता है आपको मैं ठीक हो रहा हूं? जी लग तो रहा है। आपकी इजाजत हो तो मैं ये टिश्यू ले लूं जरा? जी जी क्यों नहीं। थैंक यू। एग्जीबिशन बहुत अच्छी जा रही है खालदा मैडम। देखो, जैसे ही लोग अंदर आना शुरू करें तुम सबको हाथ हिला हिलाकर वेलकम करना और किसी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है खालदा मैडम, जब तक कोई खुद आकर तुमसे बात न करे तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। वाह क्या लाजवाब पेंटिंग है। जानती हो आयशा, ये पेंटर मेरी फेवरेट पेंटर है और इसकी बनाई हुई तस्वीर मैं अपने घर जरूर लेकर जाती हूँ। कितनी लाजवाब है ना। जी ये पेंटिंग आपको मुबारक हो। जरा देखो, ये वही आर्टिस्ट है। अभी वो हमारे पास मिलने के लिए आएगी और अगर उसने पूछा कि ये पेंटिंग कैसी लगी तो क्या कहोगी तुम? ये खूबसूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, यही कहना। वो आ रही है। आयशा, अरे महरीन, आफ्टर सो लॉन्ग, कैसी हो तुम? अच्छा ये बताओ, आजकल कर क्या रही हो तुम? माफ कीजिएगा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? ये कौन है आयशा? ये खालदा मैडम है, मेरे हस्बैंड की मदर। ओह तो तुमने शादी कर ली है। वैसे जिंदगी ने हम पर बहुत जुल्म किया है, हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। इसे जुल्म नहीं बल्कि जिंदगी के रंग कहते हैं। आप दोनों कहाँ मिली थी? हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं आंटी। हमने बहुत सी सख्तियाँ एक साथ झेली हैं खालदा मैडम। मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी और अक्सर मुझे महरीन के घर छोड़ जाती। फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई और हमारा बचपन एक साथ गुजरा। बचपन में जो खेल हम खेलते थे याद है ना? एक बात याद है मुझे, मैं और आयशा बचपन में बहुत शरारतें किया करते थे। अब तुम काफी बदल गई हो, लगता है बहुत आगे चली गई हो। वो वक्त याद है जब तुम स्कूल में बैठी हर वक्त ड्राइंग करती रहती थी? वो तो मैं अब भी करती हूँ। मैडम मीडिया वाले वेट कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। मैं अब आप दोनों से इजाजत चाहूंगी। ये एग्जीबिशन 8 दिन तक चलती रहेगी। अपनी अम्मी को जरूर लाना, मैं उदास हो गई हूँ उनसे। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को पैगाम दे दूंगी, अगर वो आ सकी तो जरूर आएंगी। खुदा हाफिज, Okay, मिलती see you. रहना, ठीक है? क्या हुआ खालदा मैडम? यह कीमती लिबास मेरी जिंदगी की हकीकत नहीं बदल सकता। मैं जो हूँ वही रहूंगी। मैं जो हूँ वो बस आपकी बदौलत हूँ, मेरी जाती हैसियत कुछ भी नहीं। और मैं उस औरत की बेटी हूँ जो लोगों के घरों में काम करती थी, पर मुझे इसकी शर्मिंदगी नहीं। खालदा मैडम, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आज आप भी एक बात सीखिए। अपने किसी रिश्ते को भी बाइस से शर्मिंदगी मत समझिए। अपने बाइस से शर्मिंदगी नहीं होते, जैसे कि मैं और समीर भाई और हुरिया भाभी, हम सब आपके अपने हैं। प्लीज अपनी फैमिली से प्यार करना सीखिए मैडम, दुनिया जन्नत बन जाएगी और फिर ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए, मुझे ये पेंटिंग खरीदनी है, पैक करवा दीजिए। ये पेंटिंग मिस आयशा को मैम ने गिफ्ट कर दी है। क्या? बहुत खूबसूरत है। देखो देखो देखो, ये रही। और तुमने कहा था कि तुमने हर जगह देख ली। अपनी तरफ से तो तुमने हर जगह देख ली, लेकिन ये अंगूठी यहाँ पड़ी हुई थी। आयशा, ये यहाँ कैसे? मैं खुद इसे इस जगह 10 बार ढूंढ चुकी हूँ। शायद तुम अंधी हो फिर। तुम तो जानते हो मैं इस अंगूठी को किस तरह पागलों की तरह ढूंढ रही थी। लगता है ठीक से नहीं देखोगा। चलो कोई बात नहीं, अब तो पहन लो ना। अंगूठी मिल गई, अब कोई मसला नहीं होगा। आयशा, अब इसे पहन लो ना, दोबारा गुम जाएगी ये। अल्लाह अल्लाह, अब वो मुझे बताएगा जो खुद अपनी अंगूठी बाबा के सामने पहनता है। लेकिन मुझसे कम से कम ये गुम तो नहीं होती है ना। चलो अब जल्दी से पहन लो इसे, चलो। क्या तुम कुंवारी लगना चाहती हो? क्या तुम जल रहे हो मुझसे? अरे नहीं, परेशानी तुम्हें होती है तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ।
अरे अरे अरे, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो ना कि तुम मुझसे जलते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो कहना है मुझे देख के कहो। कैसी फजूल बातें कर रही हो? मैं तुमसे क्यों जलूंगा भला? किस खूबी से जलूंगा मैं तुम्हारी? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अल्लाह अल्लाह, हम दोनों के एक दूसरे से जलने की क्या जरूरत है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे भी तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है ना, पहनो। लो ये देखो, इसे पहन लिया मैंने, अब पुरसुकून हो जाओ। मुझे तो खुदा का शुक्र है कि सुकून की नींद आती है। सारी रात तुम खुद से बातें करती हो। ओफ ओफ, तंग आ गया मैं ऐसी बातों से। अजीब लड़की है। क्या तुमने पहनी हुई दिखाओ मुझे। ठीक है, अब दोबारा मत उतारो। ठीक है।